नाम में राजा, काम में राजा, मुझसे मिलिए, मैं हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी का राजा। कचरा उठा उठा कर मिलीनियर बन गए। इस चैनल का जो मालिक है ना, वो बंदा ठीक नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? वो पता नहीं आपके साथ ठीक हो, बहरहाल वो बंदा ठीक नहीं है। मेरा जो प्रेस सेक्रेटरी है ना, उसने मुझे बताया कि वो बंदा ठीक नहीं है। राजा फ़हीम को अगर आप जैसे खूबसूरत एंकर अगर अपने प्रोग्राम में मदऊ करें तो ये गलत बात है कि राजा साहब वहाँ पे ना पहुँचे। आप कह रही हैं मैं ये चश्मा उतार रहा हूँ, अदरक बाइस में बिल्कुल भी ना उतारता। वैसे ये आप कैप क्यों लगा कर आ गए? असल मैं अपने विग भूल आया हूँ। क्या बता गए? विग टैग भी नहीं उतारा टोपी से अभी तक, है ना? अच्छा ये शायद लगा होगा। ओके सॉरी, ये मैं उतार देता हूं। चीफ गेस्ट होता हूँ मैं, चीफ गेस्ट नहीं होता। नहीं, मैंने भी चीफ का है। हाँ। लम्बिया रकमा लगती है। मतलब कोई बंदा खाम में माइक पकड़ के आपकी तारीफें नहीं कर रहा होता। ज़मीर को मैंने कहा कि मुझे भले कचरा उठाना पड़े, मुझे भले कोई सख्त काम करना पड़े, मैं अमेरिका जरूर जाऊंगा। आपको न्यूयॉर्क की सड़कें जो साफ सुथरी लगती हैं, इनके पीछे राजा फ़हीम की मेहनत है। कसरत कचरा से हमारी रोजी वाबस्ता है। मतलब आपके कचरे में हमारी रोजी पोशीदा है। आपको अच्छा लगा है? बिल्कुल भी नहीं। चले, आपको बुरा लगा है? बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आदिया नाज। नाज़रीन, इंसान अगर तहैया कर ले तो क्या नहीं कर सकता। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने इस चीज़ को सच साबित कर दिया है कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता। कचरा उठा उठा कर मिलीनियर बन गए। यहाँ तक कि अपने साथ अब एक प्रेस सेक्रेटरी भी रखा हुआ है जो इन्हें हर खबर से बाखबर रखता है और पहले पैसा कमाया और अब पैसा लगाकर हर प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा फ़हीम साहब। राजा फ़हीम साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप ठीक ठाक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। आज आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, जिस तरह मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ माशाल्लाह। और सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है। और ये सिर्फ आपने मुझे बुलाया है इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ, वरना तो मैं, आपको पता है, मैं इस तरह प्रोग्रामों में जाता भी नहीं हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या वजह है? ये क्यों कह रहे हैं आप? असल में आपका ये जो मालिक है ना, ये जो चैनल है, जी जी, इस चैनल का जो मालिक है ना, वो बंदा ठीक नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? वो पता नहीं आपके साथ ठीक हो, बहरहाल वो बंदा ठीक नहीं है। मेरा जो प्रेस सेक्रेटरी है ना, उसने मुझे बताया कि वो बंदा ठीक नहीं है। मैं इस वजह से आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने क्योंकि रिक्वेस्ट की मुझे कि राजा साहब आपने ज़रूर आना है, तो इसलिए राजा फ़हीम को अगर आप जैसे खूबसूरत एंकर अगर अपने प्रोग्राम में मदऊ करें तो ये गलत बात है कि राजा साहब वहाँ पे ना पहुँचे। राजा साहब, मजीद इंटरव्यू शुरू करने से पहले ये चश्मा अगर मैं कहूँ आप उतार दें तो ये प्लीज जरा उतार। चश्मा असल में मेरा स्टाइल है। अच्छा। पिछले दिनों आपने देखा होगा मुझे, चश्मा मेरा स्टाइल है। अगर आप कहती हैं तो देखिए, इस वक्त सूरज की रोशनी नहीं है, ये स्टूडियो की रोशनी है, इसमें तो मेरे ख्याल है आप चश्मा उतार सकते हैं। असल में आपने 10-12 जो लाइटें लगाई हैं ना, ये थोड़ा सा जरा आपको पता है, थोड़ा सा। चलो मैं उतार देता हूँ, तो आपकी ख्वाहिश पूरी करो। हाँ, आप उतार दीजिए इसको। आप कह रही हैं मैं ये चश्मा उतार रहा हूँ, अदरक बाइस में बिल्कुल भी ना उतारता। अच्छा जी। वैसे ये आप कैप क्यों लगा कर आ गए हैं? कि कोई बहुत ज्यादा धूप तो नहीं है, दिन भी नहीं है कोई? कैप बस वो मसला एक है ना थोड़ा सा, इसलिए मैं जरा कैप लगा के आया हूँ आज। असल मैं अपने विग भूल आया हूँ आज। क्या बता के हैं? विग। ओहो, मतलब आप रियलिटी सामने नहीं लाना? हाँ, वो आपको तो खैर पता होगा। जी, समझ गई। वो इसलिए थोड़ा सा जरा आपको पता है ना, अगर विग ना लगी है तो फिर लोग इज्जत नहीं करते बंदे की उसकी। ये तो जी मतलब ये तो खैर नहीं, मेरा ख्याल है जिनकी विग नहीं होती है, जो जिनके बाल नहीं होते, वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। वैसे एक तजुर्बा है। ज़हीन तो खैर मैं बहुत हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मैं टोपी थोड़ी सी ऊपर करूँगा तो अब वैसे भी ना मैं मतलब बहुत बुरा फील करता हूँ जब कोई लोग गंजा कहते हैं मुझे। अच्छा। अगर आपके सर पे बाल ना हो तो लोग आपको क्या बोलेंगे? ओ गंजा ओए, यही बोलेंगे ना आपको। जाहिर है। मतलब हद होगी कि मोहल्ले के बच्चे भी मुझे छेड़ते थे, तो इसलिए बस ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो दूसरे हैं वो भी छेड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा भाई इनको सर दिखाओ ही नहीं। मैं अगर कहीं पे विग मतलब भूल जाऊं तो फिर मैं टोपी लगा के जाता हूँ। आज मैंने नई टोपी खरीदी है। अच्छा, मैंने कहा चले आपके प्रोग्राम में जा रहा हूँ, कुछ जरा नया। इतनी ज्यादा नहीं कि आपने, मेरा ख्याल है, टैग भी नहीं उतारा टोपी से अभी तक, है ना?
अच्छा ये शायद लगा होगा। जी, ओके जी। ओके, सॉरी, ये मैं उतार देता हूँ। ओहो हो, जी जी। ठीक है। अच्छा अब आप मैं कैसा लग रहा हूँ, आपको सही लग रहा हूँ? नहीं, आप ठीक हैं, पहले भी ठीक लग रहे शुक्रिया, थे। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं आज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा ये बताइए, कम्युनिटी में वैसे तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर तकरीब में आप मेहमान खुसूसी के जी तौर पर बिल्कुल शिरकत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, उनका दिल चाहता है कि उनके हर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट मैं बनूं। अच्छा। ये मतलब उनकी मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के पीछे बहुत सारे राज हैं। ये मतलब मोहब्बत ऐसे नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी खाम खाम में किसी से मोहब्बत नहीं रखती। अच्छा। ये मेरी एक बात याद रखिए। जी जी। तो मोहब्बत, अब आप अगर पूछें मुझसे तो मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत क्या है, क्यों बुलाते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मुझे वैसे अपने आप मुझे प्रोग्राम ये में। बताएं कि आप बतौर चीफ गेस्ट कैसे शिरकत कर लेते हैं? इसके पीछे राज क्या है? क्या राज पोशीदा है, जरा हमसे शेयर करें। देखें, ये ज़रा क्लियर कर दें, चीफ गेस्ट होता हूँ मैं, चीफ गेस्ट नहीं होता। नहीं, मैंने भी चीफ कहा है। हाँ, हाँ। तो चीफ गेस्ट बनने के लिए भी रकमें लगती हैं, पैसा लगता है, लम्बियां रकमा लगती हैं ने। मतलब कोई बंदा खाम खाम में माइक पकड़ के आपकी तारीफें नहीं कर रहा होता। अच्छा। आप अगर तारीफें अपनी सुनना चाहते हैं ना, तो आपको पैसे खर्च करना पड़ता है। अच्छा। तो इसीलिए की करना है पैसा कमा के ना। अगर बंदा पैसा कमाए और अपनी तारीफ ही ना सुन सके, क्या फायदा ऐसे बिजनेस का, ऐसे मिलियनर बनने का? अच्छा अच्छा, समझ गए आप? बिल्कुल ठीक है, समझ गई। अच्छा ये आप बताइए कि आप अमेरिका आए, इसके पीछे कितनी मेहनत पोशीदा है? क्या क्या आपने ऐसा कर लिया कि आप यहाँ तक पहुँच गए? क्या याद दिला दिया आपने मुझे। मैंने सोचा कि मुझे अमेरिका ज़रूर जाना है। मेरे ज़मीर ने मुझे आवाज़ दी। मुझे मेरे ज़मीर ने कहा कि अगर तुम्हें अमेरिका जाके कचरा उठाना पड़ा तो? फिर उसके बाद राजा फ़हीम ने आवाज़ दी। सही, ठीक है। कि ओए ज़मीरिया, गल सुन। मतलब तू कोई मामूली बंदा समझा मैनू? हाँ जी। उसके बाद ज़मीर को मैंने कहा कि मुझे भले कचरा उठाना पड़े, अच्छा। मुझे भले कोई सख्त काम करना पड़े, मैं अमेरिका ज़रूर जाऊंगा। और वो कबूलियत की घड़ी थी। बस देखें, फिर वही काम कर रहा हूँ। अच्छा, बिलाखिर आप फिर अमेरिका आ भी गए, और अब आप अपने आप को खुद को बिजनेसमैन भी कहते हैं। जी जी, देखें, ये भी एक बिजनेस है ना। बिजनेस मतलब बिजनेसमैन ही हूँ ना। और मैं क्या करता हूँ, पान सिगरेट का खोखा थोड़ी चलाता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुअज़्ज़िज़ बिजनेसमैन हूँ। मेरा नाम जब लगता है ना राजा फ़हीम, तो राजा फ़हीम से पहले क्या लगता है? क्या? कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की वाहिद समाजी, असली समाजी अच्छा, शख्सियत, ठीक है। और पाकिस्तानी कम्युनिटी की असली कारोबारी शख्सियत राजा फ़हीम से मिलते हैं। ये मतलब मेरा तारुफ होता है। अच्छा, हाँ जी। ये कहीं लिख कर तो नहीं देते आप तारुफ किसी को? असल में देखें, ये वो वाले ये जो डायलॉग है ना, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा जो प्रेस सेक्रेटरी है वो मुझे लिख कर देता है। अच्छा। आज भी उसने मेरी बड़ी तैयारी करवाई है। मुझे तो अपना वो दौर याद आ गया है जब हम बचपन में इम्तिहान की तैयारी करते थे। आखिर मैंने कहा आपके प्रोग्राम में जा रहा हूँ, आपने इतना रिक्वेस्ट करके मुझे अपने प्रोग्राम में वो क्या बोलते हैं आप लोग, मधु किया, तो मेरा भी थोड़ा फ़र्ज़ बनता है, कम से कम आपके सामने मुझे बोलना तो है ना। नहीं, राजा साहब, कचरा उठाना कुछ भी काम तो काम होता है ना। जी जी, काम तो काम होता है। बहरहाल, इसलिए फिर मैंने, ये भी तो बिजनेस है ना। बिल्कुल। ये आपको न्यूयॉर्क की सड़कें जो साफ सुथरी लगती हैं, इनके पीछे राजा फ़हीम की मेहनत है। ठीक है। मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ कि रोज़ाना कचरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि कसरत कचरा से हमारी रोज़ी वाबस्ता है। मतलब आपके कचरे में हमारी रोज़ी पोशीदा है।
यूं समझ लीजिए। बिल्कुल सही। ये जो मैं गहरे गहरे अल्फाज बोल रहा हूँ ना, ये मेरा प्रेस सेक्रेटरी मुझे बताता है। अच्छा, खासी तैयारी करवाते हैं जी, आपकी जी, वैसे वो। जी, जी। ठीक है। उसने मुझे पानी भी दम करके पिलाया आज। अच्छा, हाँ यहाँ तक आगे पहुंचा हुआ है आपका जी प्रेस जी बिल्कुल, सेक्रेटरी। वो दम दरूद भी कर लेता है, वो सारे काम कर लेता है। क्योंकि ऐसे तो मतलब मेरी देखे ना शख्सियत में निखार आ गया, मेरी खूबसूरती देखें आप, हर चीज़ में निखार जो है ये उसी की वजह से है। अब देखिए मेहनत के बगैर तो कोई भी काम नहीं होता। बेशक। और बाकी कि आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, मतलब आपका जो फेस है वो कैमरे में भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। आपने जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ है ना, ये मतलब मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है। क्या राजा साहब, कहीं तो ख्याल कर लिया करें, स्टूडियो में बैठे हैं, आपने आदत ही बना ली है, मतलब अपनी आदत से मजबूर हैं आप। मैं अब देखें ना, क्या करें, मजबूर बंदा दिल से मजबूर होता है ना। अब क्या करे, दिल क्या करे, जब बंदे का बोलने का दिल करे किसी को तो बंदा बोल देता है। बोल देना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। नाज़रीन दिल में रखने से खाम में खुद को टेंशन होती है। दूसरे को बोल दो, अच्छा लगे बुरा लगे। आपको अच्छा लगे? बिल्कुल भी नहीं। चले, आपको बुरा लगे? बहुत ज़्यादा। चले ठीक है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं राजा फ़हीम साहब। राजा साहब, शुरू हो गया, हम ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा जी 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 जी, क्या कहेंगे आप? आपने कोई सवाल किया है, मुझे उसका जवाब देना है। मैंने अपने नाजरीन को बताया कि हमारे साथ मौजूद हैं राजा फ़हीम साहब। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मुझे खुश आमदीद कहा। देखे ना, नाम में राजा काम में राजा, मुझसे मिलिए, मैं हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी का राजा। आपको अपनी तशहीर के राजा अलावा भी कोई फ़हीम। काम आता है? असल में आपको मैंने कहा है ना, ये डायलॉग जो है ना, मुझे मेरा प्रेस सेक्रेटरी जो है ना वो लिख कर देता है। अच्छा अच्छा, ठीक। और मैं अभी आज उसको लाया नहीं, लेकिन उसने मुझे पूरी तैयारी करवाई है आपके प्रोग्राम में आने के लिए। तो ये आपने तालीम कहाँ से हासिल की है? अरे तालीम का मैं आपको क्या बताऊं, तालीम तो मैंने बहुत हासिल की है। मतलब आप यूं समझ लें कि न्यूयॉर्क की हर गली में मैंने तालीम हासिल की है। सही। स्ट्रीट नंबर 8, स्ट्रीट नंबर 10, स्ट्रीट नंबर 14, स्ट्रीट नंबर 21, और ये जितने भी एवेन्यू हैं ये सारे मुझे रटे हुए हैं। अच्छा। याद है, मैं सारे बोर्ड पढ़ लेता हूँ। मतलब मैं तो इतना पढ़ा लिखा बंदा हूँ, इतना पढ़ा लिखा बंदा हूँ कि मुझे न्यूयॉर्क के सारे बोर्ड याद हो गए। नहीं, मैं आप मुझसे आपसे पूछ लें कि किसी भी सिग्नल पे थोड़ा सा आप आगे जाएं तो लेफ्ट और राइट पे कौन सी गलियां जाती हैं, मैं आपको बताऊंगा। राजा साहब, ये आप किसी बोर्ड भी पढ़ने के इलाके अलावा का- जी, बोर्ड पढ़ने बोर्ड- के अलावा आपने कोई मजीद तालीम हासिल की है? मैं इस तालीम की बात नहीं कर रही थी, मैं दूसरी तालीम की बात कर रही थी। बोर्ड के साथ भी तो लफ्ज पढ़ना लगता है ना, आपने पढ़ने की बात की है, अच्छा। तो मैं आपको पढ़ने का जवाब दे रहा हूँ। सारे बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ए से लेकर जेड तक सारा कुछ पढ़ लेता हूँ मैं। 1 से लेकर 1000 तक सब कुछ पढ़ लेता हूँ मैं। सारा हिसाब किताब आता है मुझे, मैंने तो कैलकुलेटर भी नहीं रखा हुआ। क्या आपका जहन बचपन से कारोबारी है? हमारे आपने मुझे जज्बाती कर दिया। आपके सवाल ने मुझे जज्बाती कर दिया। बचपन में 1 रुपए की 22 झंडियाँ मिलती थी। अच्छा। और अगर आप थोक के हिसाब से लें तो 10 रुपए का 1000 झंडियों वाला पैकेट मिलता था। मैं वो पैकेट लेकर आता था और अपने घर के सामने एक फट्टा लगा के झंडियाँ बेचा करता था। ये 14 अगस्त
वाली जो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाली जी छुट्टियाँ। जी। फिर मैं बैज लगाने लग गया। बैज जो है वो मिलते थे कोई मेरे ख्याल में 20 के 25 रुपए दर्जन के हिसाब से बैज मिलते थे। मुझे पढ़ने का शौक उस वक्त भी नहीं था। तो आपने पाकिस्तान में बिजनेस क्यों नहीं किया? पाकिस्तान में अगर मैं होता इस वक्त तो मेरी क्या पोजीशन होती बताएं? आपको क्या लगता है क्या होना खाम खाद विच खज्जल ते ख्वारियां है क्या पाकिस्तान में बताएं? लोड शेडिंग, सौण लगो लाइट नहीं, नहाउण लगो लाइट नहीं, है जी, काम ते जाण लगो लाइट नहीं, घर दे विच वड़ो लाइट नहीं। ठीक है, पाकिस्तान में भी तो लोग रहते हैं ना, वो भी वहाँ कारोबार करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही वेले घूम रहे हैं। और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना वो डायरेक्ट जनती हैं। अच्छा, हाँ। ये सर्टिफिकेट भी आप दे रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल। वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। ठीक है, और मैं वहाँ पे रहना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है मुझे बेपनाह मोहब्बत देती है। ये और बात है थोड़े पैसे वैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन मोहब्बत मिलती है। तो राजा साहब, मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आप? देखें, अब अमेरिका का सदर तो बनने से रहा मैं। ठीक है, ठीक है। तो बहरहाल मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन देखता हूँ, आगे देखना चाहता हूँ। ठीक है। और मुमकिन है कि मैं जो कारोबार अपना आज कर रहा हूँ इस कारोबार को एक्सपेंड करूँगा, इस कारोबार को और वसअत दूंगा, इस कारोबार को मैं फैला दूंगा। इसमें बहुत बचत है। अच्छा। लोगों को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि बस हम लोग कोई सा भी काम कर लें, कुछ भी कर लें, ये ना करें। और भाई इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको अपने शरीकों से डर लगता है? शरीकों से मुझे डर नहीं लगता। ये जो शरीक होते हैं ना, इनसे डरना नहीं चाहिए इंसान। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी शरीक ने कुछ जादू टोना ना करवाया हो। ओहो। इसलिए मेरा जो प्रेस सेक्रेटरी है ना वो हर वेले तैयार होता है। उस मेरे सेक्रेटरी को पता होता है कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। तो क्या आप अपने प्रेस सेक्रेटरी के मशवरों से मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। वो एक तो मुझे रोज़ाना पानी दम करके देता है, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं उसे, वो अगर कभी कोई मसला हो तो वो जंतरियों में देख के तवीज़ भी बना लेता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको पता है, थोड़ा सा उसको इल्म है, उसको पता है इन चीज़ों का। मेरा जो प्रेस वाला जो सेक्रेटरी है उसकी पूरी कम्युनिटी में इतनी धूम है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का हर बंदा चाहता है कि हमारा प्रेस सेक्रेटरी ऐसा हो। अच्छा। आहा, क्या लाइनें, क्या बताऊं आपको, क्या उसने आज मेरी तैयारी करवाई। तो कोई ऐसी ख्वाहिश है राजा साहब जो अभी तक पूरी नहीं हुई आपकी? बस मैं यहाँ पे आ गया। ख्वाहिशें तो बहुत सारी। वो शायर कहता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह। और लगे जो हमें अच्छी वो घर से ही कम निकले। ये शायर ने ज्यादा- कहा, ये शायर ये ने कहा कौन है, सा शायर मैंने है? नहीं कहा। ये कौन सा शायर है? शायर ने, आपने मेरा ख्याल है शेर की टांग तोड़ दी है, इसकी तसी कर लेना। नहीं, ये शायर ने कहा है कि लगे जो हमें अच्छी वो घर से ही कम निकले। ये शायर ने कहा है। मैं अच्छा, तो देखें, चलें मैं तो शायरी कर चलें, नहीं अगर उस शायर ने अपना कहीं कोई जिंदा होते वो इस शेर वाले, सकता। हाँ जी, पता नहीं वो क्या समझते खुद को। But- बहरहाल मैं बहुत मिस करता हूँ अपनी यामाहा रैल को, अच्छा। जो मैं पाकिस्तान में छोड़ के आया। और मेरे भाई ने वो यामाहा रैल उठा के कबाड़ियों को दे दी। ओहो। तो अनफॉर्चुनेटली आई मिस माई यामा रैल। बस ये लोग- थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा सा फील होता है अपनी ज़िंदगी में, दुख थोड़ा सा।
अब तो खैर मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरे पास मतलब यामारेल के सेल होने। आप देख ले, इतनी गाड़ियां हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। क्या बताऊं अब आपको मैं, लोग बोलेंगे कि हमें शोधा बढ़ रहा है टीवी पे बैक है। मेरे पास इस वक्त बहुत कुछ है, मतलब मैं यूं करूं ना तो आपकी सोच है कि मेरे यूं करने से भी मैं कितने डॉलर कमा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे यूं करने में भी असर है। ये मुझे मेरे प्रेस सेक्रेटरी, हाँ समझ गए ना जी, मैं आप समझ गई। ठीक। आप माशाल्लाह बहुत समझदार है, इसलिए तो मैं आपके प्रोग्राम में आया हूँ। अच्छा ठीक। अच्छा, अदरवाइज तो मैं आपके प्रोग्राम में आता ही नहीं। क्यों भाई, इससे पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया आपने? जरूरी नहीं है ना, जरूरत नहीं है ना। मैंने तो आपको कहा है कि रीजन थी, मतलब मैं आपके उसमें नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। ठीक। मैं तो देखे आपकी वजह से आया हूँ ना। मैंने तो आपको पहले भी बताया था, आपका जो मालिक है वो बंदा ठीक नहीं है। और वो मतलब वो बंदा इसलिए ठीक नहीं है कि वो दिखाता एक हाथ है, मारता दूसरे हाथ से। तो ऐसा बंदा सच दिखाते हैं ना। हाँ, ऐसा बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अच्छा। मैं सिर्फ आपकी वजह से आया, बस आपकी वजह, सिर्फ आपकी वजह से। आप अगर मुझे नेक्स्ट कभी बुलाएं तो आप मुझे बुलाइएगा, मैं जरूर आपकी वजह से मैं जरूर आऊंगा। बस नाज़रीन, ये तो थे राजा साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी कामयाबी के किस्से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमें सुनाए हैं, और अगले किसी प्रोग्राम में फिर किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।